इस आदमी को तो आप पहचानते ही हैं, कोई परिचय देने की जरूरत नहीं। और ये है इसका छोटा भाई शालिग्राम गर्ग। ये बागेश्वर धाम के जो सरकार कहलाए जाते हैं, धीरेंद्र शास्त्री, इनकी इतनी पहुंच है कि ये जिस शहर में भी जाते हैं हजारों लाखों भक्त उमड़ पड़ते हैं। यहां तक कि कई जगह हमने पुलिस वालों को इन्हें सलाम करते हुए देखा है। ये सब बातें इसलिए क्योंकि सुना है कि ये व्यक्ति धीरेंद्र शास्त्री बहुत अच्छी अच्छी बातें लोगों को बताते हैं, ऐसा सुना है। और इस वजह से जिंदगी का आचरण कैसा हो, जिंदगी कैसी जी जाए से शुरू होकर के भगवान और पर्ची तक पहुंच जाते हैं। तो भाई इनकी महिमा बहुत ज्यादा है। अब लोगों का आचरण कैसा हो, ईश्वर को समझते हुए समाज में कैसे रहना चाहिए, ये सब सिखाने वाले धीरेंद्र शास्त्री के सगे छोटे भाई शालिग्राम गर्ग, इनकी बहुत सारी करतूतें फेमस हैं। लेकिन आज मैं आपके समक्ष लाया हूं एक ऐसी करतूत इस आदमी की, शालिग्राम गर्ग की, जो कि धीरेंद्र शास्त्री का छोटा भाई है, जो देखने के बाद हम सब थोड़ा सा विचलित भी हो सकते हैं। पहले सुनिए इस व्यक्ति को। मेरा नाम जीतू तिवारी है। मैं ग्रामगढ़ा बागेश्वर धाम का रहने वाला हूँ। अभी 2 से 2.5 घंटे पहले मेरे घर पे शालिग्राम गर्ग, बागेश्वर धाम सरकार के छोटे भाई शालिग्राम गर्ग ने घर में घुस के हमारी माँ, बहन और भांजी के साथ मारपीट की है। हम थाने आए हैं। थाने में कोई FIR नहीं लिखी जा रही है, ना ही उस छोटी सी एक छोटी सी FIR लिख दी उन्होंने गाली गलौज की, और कुछ नहीं लिखा जा रहा है। अब हमारी भांजी का साथ गलत किया इन्होंने, कपड़े फाड़ दिए, गंदी गंदी गालियां दी। नाबालिग भांजी है हमारी, और हमारी बहन का हाथ तोड़ दिया, हमारी माँ को मारा, हमारे पिता को मारा है, हमारी सभी पूरे घर को मारा है। हम घर पे थे नहीं, अचानक आए, इन्होंने मारपीट शुरू कर दी। घटना की वजह यह है कि ये कहते थे कि हमारे साथ रहो, हम इनके परम मित्र हैं। ये कहते थे हमारे साथ रहो और जो भी हम करेंगे वो तुम भी करो। ये नशा करते हैं, दारू पीते हैं, बहुत से कुकर्म करते हैं। हमने इनके साथ रहना बंद कर दिया था, जबरदस्ती कर रहे थे। कल इनका फोन आया कि आओ, हम नहीं गए तो इन्होंने हमारे घर में आकर आज मारपीट कर दी। आपने सुना, जीतू तिवारी ये बता रहा है कि इसके घर में घुस के, जब ये नहीं था वहां, इसके घर की महिलाओं के साथ, माता, बहन इत्यादि के साथ क्या बर्ताव शालिग्राम गर्ग और उसके लोगों ने किया। खैर, इससे पहले कि मैं इस जीतू की बात बताऊं और शालिग्राम की बात बताऊं, मैं आपको पहले बता दूं कि शालिग्राम गर्ग यानी कि धीरेंद्र शास्त्री के छोटे भाई के सामने इस मामले में FIR दर्ज हुई थी। ये मेरे ख्याल से जून के आसपास, मई-जून 2024 का मामला है। और उस समय क्या हालात बने थे, ये 2 वीडियो मैं आपको एक के बाद एक दिखाता हूं, जो महिलाओं के वीडियो हैं, जो जीतू के परिवार की महिलाएं हैं। देखिए। किसने मारा आपको? बागेश्वर धाम सरकार के छोटे भाई शालिग्राम गर्ग ने मारा। कहाँ मारा? हमारे ना का जो नाबालग बच्ची के कपड़ा फाड़ कर हमारे नाबालग बच्ची की 9 में पढ़ती है। पुलिस कार्रवाई कर रही है। बड़े साहब पे गया आए भी नहीं है। आपको भी मारा है? आपको भी मारा। सब बड़ी साहब उतरिए दरबार में, यहाँ नहीं आ रहे, हम थाने में डरे हैं। पर्चा खुलवा रहे दरबार में, पैसा न बिके पूरा थाने मीठा पैसा न। यानी क्या हालात बने होंगे ये समझने से कोई हिसाब नहीं है कि कैसे। एक वीडियो और देखिए। धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री के छोटे भाई शालिग्राम गर्ग ने हमारे घर में हमारी मम्मी लोगों को मारा है। देखिए इन लोगों की गैंग। धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री के छोटे भाई शालिग्राम गर्ग हमारे घर में घुसकर हमारी मम्मी लोगों से मारपीट, गाली गलौज कर रहे हैं। देखिए इन लोगों को। आइए भैया पीटिए। हाँ भैया, जय धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री।
धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री माँ बहनों पर बात करते हुए बागेश्वर धाम में धीरेन्द्र कृष्ण हमारी माँ बहनों को मार रहे हैं। देखिए धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के छोटे भाई और उन लोगों की गैंगों ने हमारी माँ बहनों पर हमला किया। देखिए इन लोगों ने हमारी माँ बहनों पर हमला किया है। जो मरे कहो भोसड़ी के तो फिर आप हमारा हाथ लगा भोसड़ी के बाबा तुम ऐसे चले जाओ। देखिए धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के छोटे भाई सालिग्राम गर्ग ने हमारे घर में अपनी गैंग के साथ हमारी मम्मी हमारी नानी को मारा। देखिए ये लोग इनकी गैंग सालिग्राम गर्ग ने भैया धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के भाई ने धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के छोटे भाई सालिग्राम गर्ग ने हमारे घर में हमारी माँ बहनों पर हमला किया। देखिए ये लोग देखिए क्या क्या लाए थे, घर में घुस के मारा। यार भैया बागेश्वर धाम धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के छोटे भाई सालिग्राम गर्ग ने हमारी मम्मी लोगों को मारा। देखिए इन लोगों को देखिए, सब लोग आए थे। देखिए बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के छोटे भाई सालिग्राम गर्ग ने हमारी मम्मी लोगों को मारा अपनी गैंगों के साथ। देखो हमारी मम्मी को गाली देते हुए जी, तो ये जो हालात बने इसमें एफआईआर भी दर्ज हुई कि शालिग्राम गर्ग यानी धीरेन्द्र शास्त्री के छोटे भाई ने इस जीतू के घर में घुस के महिलाओं के साथ क्या किया। वो बात और है कि उसके बाद ना जाने वो एफआईआर कहां साइड में पड़ी होगी, क्योंकि ये भी एक सत्य है कि जब बड़े भाई का इतना रुतबा हो तो छोटे भाई को कौन छू सकता है ना। अब सवाल ये उठता है कि ये जीतू कौन है। खैर, ये जीतू जो है ये शालिग्राम का सबसे जिगरी में से यहां तक कि किसी टोल प्लाजा में मारपीट के मामले में भी जो एफआईआर शालिग्राम के खिलाफ हुई थी उसमें दूसरे नंबर का नाम ये जीतू था, क्योंकि ये भी उसके साथ मिलके यही सब करता था। अब सुनने में यह आया कि जब जीतू के पिता ने यह कहा कि भाई बहुत हो गया, अब तुम शांति रखो, तब इसने अपने आप को शालिग्राम गर्ग से यानी धीरेन्द्र शास्त्री के छोटे भाई के साथ जो रहता था ये उससे अपने आप को अलग किया। सारी गुंडागर्दी बदमाशी जो थी वो उसने सो कॉल्ड छोड़ दी। सवाल ये उठता है, मैं ये नहीं पूछूंगा कि छतरपुर पुलिस ने क्या किया, मध्य प्रदेश पुलिस ने क्या किया, भाई पूछने का तो कोई मतलब ही नहीं है क्योंकि कुछ किया ही नहीं होगा। लेकिन बड़ा सवाल ये उठता है, आप लोगों को चेताया जाता है इस सवाल से कि ऐसे गुंडे बदमाशों के साथ रह के, जैसे कि धीरेन्द्र शास्त्री के छोटे भाई शालिग्राम गर्ग जैसे गुंडे बदमाश के साथ रह करके लोग अपना क्यों भविष्य बिगाड़ते हैं। चलो उनका मर्जी है कि लोग अपना भविष्य ऐसे शालिग्राम गर्ग हो या उसके जैसे गुंडे बदमाश हो उसके साथ रह के अपना भविष्य बिगाड़ने की मर्जी है उनकी, दैट्स फाइन। लेकिन कभी सोचा है कि ऐसे गुंडे बदमाशों के साथ रहने पे आपके घर की महिलाओं का क्या होगा? वही होगा जो जीतू के घर के लोगों के साथ हुआ। आप गुंडे बदमाशों के साथ अगर रहेंगे तो लास्ट में यही होगा कि आपके घर में घुस के यही गुंडे बदमाश आपकी बहन, बेटी, माँ, पत्नी को इस तरीके से मारेंगे, पीटेंगे, जलील करेंगे, हो सकता है बलात्कार भी करें, क्या पता। होता है, दुनिया है ये। तो मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि आप लोगों को सावधान रहना चाहिए कि आपकी संगत किसके साथ की है। हो सकता है कि 4 पैसे ये लोग फेंक करके आप लोगों को, या इसके जैसे गुंडे बदमाश और बहुत हैं, लाखों हैं, हजारों हैं, वो आपको 4 पैसे देते हैं तो मुसीबत के समय में, क्योंकि आप तो काम करना नहीं चाहते, तो मुसीबत के समय में आपको बड़ा अच्छा लग जाता है, लेकिन अंत में घर पे ही मुसीबत आती है। और अंत में ये बात सवाल मैं हर एक उस व्यक्ति से करता हूं जो ये कहता है कि धीरेन्द्र शास्त्री अच्छी बातें करता है। धीरेन्द्र शास्त्री ने कभी अपने घर की पर्ची निकाली, अपने भाई की पर्ची निकाली? अगर धीरेन्द्र शास्त्री ऐसा शिक्षक है जिससे आप लोगों को या जिन लोगों को भी कुछ अच्छाई प्राप्त होती है, तो वो अपने घर में अपने सगे छोटे भाई को, जो कि कई एफआईआर जिसके खिलाफ दर्ज हैं, कई कुख्यात, मतलब क्या ही कहा जाए, गुंडा है एक नंबर का, जब उसको वो सीधा नहीं कर पाए, उसको अच्छा आचरण नहीं सिखा पाए, उसको नहीं समझा पाए,
या जानबूझ के ऐसा नहीं करते हैं ताकि होगा कोई कारण, आई डोंट नो। तो ऐसे धीरेन्द्र शास्त्री आप लोगों को क्या अच्छी बात सिखाएंगे या समझाएंगे? मेला लगा है, जाइए कचौड़ी खाइए, लेकिन ऐसे लोगों से दूर रहिए। जय हिंद।